जी हाँ, गुड न्यूज़। डीसीपी लाइट में आधार पे सर्विस और एपीएस कैश डिपॉजिट सर्विस लाइव कर दी गई हैगी। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, अपने न्यू डीसीपी लाइट के पोर्टल पे आ जाना है, यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वेरीफाइड कर लेना है। ओटीपी आएगा, उसे डाल लेना है और कनेक्ट डिवाइस करनी है अपने। बायोमेट्रिक आपकी जो चल रही हैगी, मंत्रा, मार्फो, जो भी आपकी चल रही होती हैगी, तो उसे आप कनेक्ट करेंगे और अपना एजेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है सब। अब एजेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सब कहेंगे जी बार बार लॉगिन करना पड़ता है, बार बार करना पड़ेगा, नहीं जी, इसे आप डेली में 1 टाइम करेंगे। ठीक है, ये आपका 1 टाइम है, यानी कि आप दिन में पर डे आपको एक बार करना है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और नेक्स्ट टाइम पे आपका डायरेक्ट लॉगिन हो जाया करेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको कैश आउट में और वॉलेट टॉपअप जो आप करते हैं, वॉलेट इंटरचेंज करते हैं, वॉलेट ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें भी आपको डेली का 1 टाइम है, आपको बार बार नहीं करना है। तो सबसे पहले हम अपनी मशीन देख लेते हैं, वेरीफाइड कर लेते हैं और एक मिनी स्टेटमेंट निकाल के देखेंगे। ठीक, बाकी फिर आगे बात करते हैं आधार पे के बारे में। तो सबसे पहले हम चलेंगे सर्विस पे, एपीएस पे आ जाते हैं, अपने बायोमेट्रिक सर्विस को कनेक्ट करते हैं। जी, हमारी बायोमेट्रिक सर्विस कनेक्ट हो चुकी है। आप इसे प्लीज़ वेरीफाई आइडेंटिफिकेशन पे करेंगे। आपको ये सर्विस मालूम है तो हम सबसे पहले मिनी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कि हमारी बायोमेट्रिक L0 चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही कन्फ्यूज़न है कि L0 वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो हमने कैप्चर सक्सेसफुली कर लिया है और सबमिट करेंगे। तो जी हाँ, ये एक सबसे अच्छी खबर है कि देखिए आपकी बायोमेट्रिक L0 अभी भी वर्क कर रही है। ठीक है, इसे 30 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब आते हैं आपके आधार पे सर्विस को कैसे एक्टिवेट कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ वैल्यू कुछ की एक्टिवेट है, कुछ की नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी कनेक्ट करेंगे, आधार पे वाली सर्विस पे आ जाएंगे, वेरीफाइड करेंगे और यहाँ पे आप अपना एजेंट बायोमेट्रिक कैप्चर करेंगे। तो आधार से आप जैसे कैप्चर करते हैं अपना, सक्सेसफुली का मैसेज दिखा देगा और आपका पोर्टल अगर लॉगिन नहीं हुआ है, आधार पे रजिस्टर दिखा देगा। तो आपको एक बार लॉग आउट करना है और फिर से लॉगिन करना आएगा। ठीक है, डीसीपी लाइट को हम लॉग आउट लॉगिन कर लेंगे और आपके आधार पे सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं आप आधार पे सर्विस में काम कैसे करना है, तो वो भी हम अभी चलते हैं आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने पोर्टल पे, हमने लॉगिन लॉग आउट कर दिया है। ठीक है, तो आ जाएंगे आप सर्विस में और नीचे आपको मिल जाएगा थर्ड ऑप्शन आधार पे का। ठीक है, आप आधार पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपसे फिर डिवाइस अपने आपके पूछता है, तो हम डिवाइस कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे और प्लीज़ वेरीफाइड ऑफ आइडेंटिटी इस पर हम क्लिक करेंगे, जो भी हमने बायोमेट्रिक लगा दिया था। तो अब हमारी आधार सर्विस सक्सेसफुली आ चुकी है। अब कस्टमर का हमें आधार नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आधार नंबर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और आपको साथ ही साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि आधार पे सर्विस आप किसकी यूज़ करेंगे और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। जी हाँ, जैसे कि आप एपीएस से कैश विड्रॉ करते हैं और उसमें अगर किसी की लिमिट एग्जिट दिखा रहा है, एग्जिट टू लिमिट दिखा रहा है, कोई एरर ऐसी आ रहा है कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आप आधार पे की सर्विस यूज़ करेंगे। इसमें लिमिट आपकी 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से दे रखी है। इसमें कुछ माइनर सा चार्ज लगता है। आप चलेंगे आप ग्राहक का बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको साथ के साथ में बता दूं कि जैसे आपकी लिमिट क्रॉस कर देती हैगी आधार एपीएस सर्विस में, जैसे किसको 3 मिलती है, किसको 2 मिलती है, किसी को 1 मिलती है, तो आप आधार पे को यूज़ करके उसकी एडिशनल 10,000 तक या जो भी जितना भी वो निकालना चाहता है, 200 रुपये से 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का आप उसका कैश विड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें आपको ऊपर पॉपअप में कुछ बैंक मिल जाएंगे। बाकी आप अदर पे क्लिक करेंगे तो अदर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सारे यही बैंक मिलने वाले हैं, यानी लगभग आपको बहुत सारे बैंक, यानी जितने भी बैंक हैं सबका आप आधार पे से कैश विड्रॉ लिमिट एग्जिट होने के बाद भी कर सकते हैं, यानी लिमिट क्रॉस होने के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा माइनर सा चार्ज कटता है, ट्रांजेक्शन चार्ज, जो कि कस्टमर के ही अकाउंट से कटेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप चलते हैं कस्टमर के अमाउंट डालते हैं। आप अमाउंट जैसे हमने 10,000 सेलेक्ट कर लिएगी। ठीक है, बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया, आधार नंबर उसका डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया है, बैंक सेलेक्ट कर लिया, आप अमाउंट डाल दिए और यहाँ पे हम कैप्चर पे क्लिक करेंगे और ग्राहक का बायोमेट्रिक कैप्चर करेंगे। जी हाँ, आप यहाँ पे ध्यान देना है, देखो ग्राहक का ही बायोमेट्रिक लगाना है क्योंकि हम ग्राहक का विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा कैप्चर हो चुका है। ठीक है, अब सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है, तो जैसे हमने मिनी स्टेटमेंट करी थी, जैसे आप कैश विड्रॉ करते हैं ऐसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे और आपका आधार पे से एडिशनल जो आप कहते हैं कि मतलब आधार पे सर्विस में जो हमने यूज़ करी हैगी, तो आप एडिशनल भी लिमिट क्रॉस होने के बाद भी इसे निकाल सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं जी कैश विड्रॉ, अब कैश डिपॉजिट और कैश आउट। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है जी, एपीएस से आपकी अब कैश डिपॉजिट सर्विस भी लाइव कर दी गई हैगी। जो कि आप बार बार कैश आउट किया करते थे, आप अपने ही खाते में कैश डिपॉजिट करेंगे तो और उस पर भी आपको मार्जिन
अच्छा खासा मिलने वाला है। जी हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम कैश डिपॉजिट पे, जो कि आपका वॉलेट 2 में है। आप जैसे किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं यानी डीएमटी करते थे तो उसमें आपका चार्जेस लगता था, बट अब यहाँ पे आपके लिए कैश डिपॉजिट चालू कर दी गई है। जैसे आप कैश आउट पे आते थे तो कैश आउट में आके जहाँ पे आप अपना बैंक सेलेक्ट करते थे, उस बैंक अकाउंट में वॉलेट 2 का बैलेंस आप अपने बैंक में सेटल करवाते थे, तो उस पर आपको चार्जेस वगैरह कुछ देने पड़ते थे और आपका सेविंग अकाउंट इसमें इनबिल्ट हो जाया करता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपके करंट अकाउंट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब कैश डिपॉजिट सर्विस में कैसे काम करना है तो वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाते हैं एपीएस सर्विस में। एपीएस सर्विस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्ट डिवाइस का ऑप्शन आएगा। अब कनेक्ट डिवाइस का ऑप्शन आने के बाद आप इस पर प्लीज़ वेरीफाइड आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे कि आपको लास्ट टाइम हमने बताया था, लास्ट वाली वीडियो में बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉ और मिनी स्टेटमेंट आपको हम बता ही चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट आ जाते हैं हमारी कैश डिपॉजिट सर्विस। जी हाँ, आप इसमें कस्टमर का कर सकते हो, आप अपना कर सकते हो, किसी का भी कैश डिपॉजिट कर सकते हो। जी हाँ, अब इसमें जैसे हम कस्टमर का करते हैं तो कस्टमर का आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, कस्टमर का आधार नंबर डालना है और बैंक सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मल से जैसे अगर आपको कैश आउट करना है, आपका कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो भी आप अपने बैंक सेलेक्ट करके ग्राहक का या आप कस्टमर का या आप अपना भी इसमें कैश डिपॉजिट आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बैंक अब काफ़ी सारे हो चुके हैं। लास्ट टाइम इसमें हमारे 21 बैंक हुआ करते थे, पहले 16 थे फिर 21 थे, अब इन्हें बढ़ा के 36 कर दिए हैं और ये मे भी क्वांटिटी और बढ़ने वाली है। लास्ट टाइम अभी खबर आ रही है इसमें बैंक और भी जोड़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, फिनो है, एचडीएफसी है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, करुण वैश्य बैंक है, सेंट्रल बैंक है और आपका यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे बैंक, आपको आईडीबीआई भी मिल जाते हैं। आप जब इसमें आएंगे चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे बैंक आपको मिलने वाले हैं जिसमें आप अपना डायरेक्ट कैश आउट कर सकते हैं। और कैश आउट करने में आपको सबसे अच्छा फ़ायदा वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि आप वहाँ से जो अपना कैश आउट करते थे और कैश डिपॉजिट अगर आप अपने खाते में करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और ग्राहक को क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। जी हाँ, इसमें तो आपको देखो सबसे पहले तो श्योरिटी हो जाती है कि ठीक है, अब अमाउंट डालेंगे हम। इसमें सबसे अच्छी श्योरिटी ये हो जाती है कि आपको कोई वेरीफाइड का चार्ज नहीं देना हैगा और कस्टमर के अकाउंट में 100% सिक्योर एंड सेफ अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैप्चर करेंगे अब जैसे आप अगर ग्राहक का कर रहे हैं तो ग्राहक का बायोमेट्रिक कैप्चर करेंगे और अगर आप अपने खाते में लगा रहे हैं तो आप अपना लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं वैसे ही पैसा आपके वॉलेट 2 से ही कस्टमर के खाते में या आपके खाते में डिपॉजिट हो जाता है और एपीएस सर्विस बड़ी सेफ़ और सिक्योर रहेगी। ठीक, तो यहाँ से हमारा कैश डिपॉजिट ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे आपको। ठीक है, सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद अब आ जाते हैं हम ट्रांजेक्शन पे। तो ट्रांजेक्शन पे आने के बाद आप देखते हैं ग्राहकों को क्या फ़ायदा होता हैगा और आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ग्राहकों को देखो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि उनका सेफ़ एंड सिक्योर, यानी कि कोई हमें सिरदर्दी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा खाता सीधा कस्टमर के अकाउंट में ही जमा होता हैगा और इसमें ट्रांजेक्शन फेलियर ना के बराबर है। बस आपसे मैं हर बार आप वीडियो में यही कहता हूँ कि जी मशीन को क्लियर रखे, चलिए क्लीन करके रखिए और कस्टमर जो भी आता हैगा उसका बायोमेट्रिक थोड़ा क्लीन करके रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि कैश डिपॉजिट हमने किया था। ठीक है, तो कैश डिपॉजिट पे आपको जो होने वाला है सेम आप जो एपीएस करते हैं यानी आधार से जो आप कैश विड्रॉ करते हैं तो सेम ही आपको मिलने वाला हैगा। ठीक है, बाकी वीडियो में हम थोड़ी कुछ हाइड रखेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो चीज़ हैगी। ठीक है, तो इसमें हमने कैश डिपॉजिट की सर्विस कर रखी हैगी और कैश डिपॉजिट के बाद आपको मालूम है कि कैश विड्रॉ करते थे तो उसके बाद हमें क्या मिलता हैगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो रखी हैगी। हमने बताया था आपको फ़ायदा, तो फ़ायदा दोनों को ही होने वाला है क्योंकि कस्टमर के अकाउंट में सेफ़ एंड सिक्योर आसानी से जमा हो जाता हैगा। ठीक है, आप नॉर्मल से अपने रजिस्टर में एंट्री करते चलिए, जैसे आप कैश विड्रॉ की एंट्री करते हैं ऐसे ही आप कैश डिपॉजिट की भी एंट्री करते चलिए। ठीक है, और बाकी आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे क्योंकि कुछ चीज़ें बताने लायक नहीं होती हैंगी। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए है, तो आप समझदार हैं तो आपको जितनी नॉलेज थी वो हमने आपको देने के लिए कोशिश करी हैगी। अब हम चलाते हैं डैशबोर्ड पे, तो ये सर्विस हमारी लाइव कर दी गई।